कोड वाला करो आगे कर रहा फोन सीधा रख करो यार। जम्मू और हमारा बबलू। वर्ल्ड रा पावर लिफ्टिंग फेडरेशन यूएसए की तरफ से एक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप रशिया में मॉस्को में हुई, तो उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला। तो ये जो मौका प्रदान किया, ये दिल्ली की एक ऑर्गेनाइजेशन है पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडस इंडिया, जिसके फाउंडर और प्रेसिडेंट हमारे सुनील लोचाब गुरुजी हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने गाइड किया, सपोर्ट किया। तो वो अपनी पूरी टीम इंडिया की लेके गए, जिसमें हम 9 खिलाड़ी थे। तो 9 खिलाड़ियों ने वहाँ पे अपना जोर प्रदर्शन किया। और वहाँ जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड रा पावर लिफ्टिंग फेडरेशन जो दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं जम्मू कश्मीर में अकेला ही वहाँ पे शेर गया था, तो शेर ही बोलूँगा क्योंकि डुग्गर शेर होते हैं। तो इसके लिए वहाँ मेडल, एक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी थी। पार्टिसिपेशन होना हमारे एथलीट के लिए बड़ी गर्व की बात है। मगर वहाँ एथलीट को पार्टिसिपेट करने के बाद अगर ब्रोंज़ मेडल भी कहीं हरियाणा या किसी और स्टेट से किसी भी कंट्री के लिए कोई एथलीट जीत के जाता है, उसके लिए बहुत ज़िंदगी में उसके लिए लाइव मोमेंट होता है, बहुत एक ड्रीम होता है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो एक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कोई यकीन नहीं था। जैसे वहाँ पे एक 40 से 45 कंट्रियों ने भाग लिया, उसके 40 और 45 कंट्रियों के एथलीट्स, जिसमें लगभग 5434 एथलीट्स थे। ज़रूरी नहीं पावर लिफ्टिंग के, वहाँ पे बेंच प्रेस थे, वहाँ पे चिनअप्स थे, स्क्वाट्स थे, पुशअप्स थे। उसमें अलग अलग छोटे बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्गों तक सबने उसमें भाग लिया। महिलाओं ने भाग लिया। जहाँ तो महिलाएं डरती हैं जिम में जाने के लिए, जहाँ तो डरती हैं कि हम फिटनेस नहीं करेंगे, चलो एक घर का कोई लड़का बच्चा चला जाए कोई, तो आपको पता है मेरी एज का कोई जाए तो वो कहता आपको क्या ज़रूरत है फिटनेस के लिए, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पे जिम में जाने के लिए, आप हड्डियाँ तोड़ाओगे क्या। तो मगर जब वहाँ जाके अब्रॉड में जाके पता लगता है कि लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। हेल्थ के लिए सबसे सब कुछ खरीद सकता है बंदा, हेल्थ नहीं खरीद सकता। तो इसके लिए मुझे जब यहाँ से गए थे तो भरोसा था कि सर लेकर आएंगे, जम्मू कश्मीर का नाम जो है इतने ऊंचे स्तर पर रोशन करेंगे। सर कोई भरोसा नहीं था, लास्ट मोमेंट तक कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि ये सारा सॉफ्टवेयर से वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। जो पहले हमारी, अगर हमने वो लाइनें आप मैं दिखाऊँ ना, वीडियो जो मैंने बनाई है, अगर इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, जैसे लोग दर्शन करने के लिए जहाँ माता वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें थी। और इतने बड़े बड़े लोग, मैं इतने ऊंचे 7-8 फुट के लोग नहीं देखे। तो सारे अंग्रेज भाषा तो कोई आती नहीं थी, इंग्लिश कोई बोलता नहीं था। तो फिर हमारा पहले बेइंग हुई 16 को, तो पूरा दिन बेइंग ही होते रही, लोग वेट करते रहे, लाइनों में कतारों में लगे रहे। हमने रात को 1-1:30 बजे पहुँचे बेइंग करके, अपना वेट करके उसका नोट करवा के। जब वेट आपका हो गया तो फिर उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ जाता है। फिर उसके प्लेटफॉर्म बनते हैं, 10 प्लेटफॉर्म थे, 2 स्टार्ट कैटेगरी के, 8 दूसरे, जहाँ पे पीछे तो लोग अपनी एक एक्सरसाइज करते हैं ना, उसमें वार्म अप करने के लिए, और आगे उसको कॉल होता है।
तो इसके लिए काफ़ी रेफरी थे, 8 प्लेटफॉर्म पे लोगों ने अपना अपना। बोलो जी, अगला क्या लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे आप, और स्थानीय युवाओं के लिए किस तरह आप खेलों के प्रति उनको किस तरह? देखो सर, ये जो टाइटल मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वर्ल्ड रा फेडरेशन जो वर्ल्ड रा पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का जो खिताब जो जम्मू कश्मीर में पहला आया, हिंदुस्तान में हो गए 8-10 शायद, आईपीएल में हैं। लास्ट 15 दिन पहले भी एक आईपीएल का कंपटीशन हुआ है, वहाँ पे भी दिल्ली के एक लिटिल मास्टर जो 14 साल के बच्चों ने, एक शौर्य दत्ता है, उन्होंने 172 किलो 500 ग्राम और वर्ल्ड चैम्पियन बना है वो भी, उसने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो अगर मैंने भी उसको पूछा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितनी डेडलिफ्ट चाहिए, जैसे मैंने डेडलिफ्ट 170 लगाई तो वो कहते 245 किलो डेडलिफ्ट लगानी पड़ेगी। अगला मेरा जो टारगेट है वो 245 होगा, तो इसके लिए चाहे जान चली जाएगी मैं तो लगाऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बनाना है, जम्मू कश्मीर का ही रिकॉर्ड बनेगा कि वो रिकॉर्ड पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा। यहाँ तो शहरवासियों ने स्वागत किया, पर कहीं ना कहीं देखते हैं कि जिला प्रशासन के लोग नहीं आए, इतना बड़ा नाम रोशन किया कि उन्हें भी स्वागत करने। देखो सर, ये जम्मू कश्मीर है जहाँ जम्मू के जो निवासी हैं या जम्मू के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा सुनवाई नहीं है। अदर स्टेट्स में बहुत ज़्यादा स्वागत होता है। जैसे मेरे श्रीलंका में पिछले थाईलैंड में जीत के आया, थाईलैंड में वहाँ श्रीलंका के लोगों के जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हरियाणा जो नज़दीक जो हमारी लगती है स्टेट्स हैं, वहाँ तो लोग पागल हो जाते हैं, इतना स्वागत होता है। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा इसमें उतरेन जी, जहाँ हमारे जो कठुआ के डीसी हैं, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, टाइम पे पूछते थे, टाइम पे मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की। यहाँ के एसएसपी शिवदीप सिंह जम्बाल जी, सांबा के एसएसपी बेनाम तोशी, उन्होंने मुझे पगड़ी से सम्मानित किया। एक ही बात बोला कि इस बार मेडल लेके आना है, माननीय तो इसके लिए हाँ जी, माननीय उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे इस बार भी? जरूर सर, अगर वो बुलाएंगे। पिछली बार तो फ़ोन आया था तो एक अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि हमारी इतनी पहुँच कहाँ है। हम तो डॉक्टर जितेंद्र साहब से भी मिलना हो, पीएमओ साहब से, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कोई मिलाने के लिए वो कहता कि नहीं यार, वो इतने बड़े बंदे हैं, वो तो दिल्ली जाना पड़ेगा, वो तो इतना जा नहीं सकते। बट एनीवे, मेरा टारगेट कुछ और है। मेरा टारगेट है कि हमारे युवा जो नशों में जा रहे हैं, नशों के दलदल में फंस रहे हैं, उन माँ बाप के आंखों में आंसू जो कोई नहीं देख रहा, ना एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, ना सरकारें देख रही है, ना हम लोग देख रहे हैं। हम लोग एक ऐसा कुछ करके जाएं कि ताकि बच्चे जो नशों से दूर होके, माँ बाप के बच्चे तो बचें, क्योंकि इतना ज़्यादा काम ख़राब हो चुका है। तो स्पोर्ट एक ऐसा माध्यम है, स्पोर्ट्स के गेम्स एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बंधुओं। मैं बताएंगे कितनी खुशी की बात है, आज आपके हस्बैंड जो है जी नाम रोशन करके आए हैं जम्मू कश्मीर। जी, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये गए और हमेशा की तरह जीत के आए। मैं सभी से यही बोलना चाहूँगी कि जाएं, इस फील्ड में ज़रूर जाएं। ये जो आजकल के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि जाएं, खेलें। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई ही करें। पेरेंट्स को भी ये बोलूँगी कि अगर बच्चों का इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो उनको जाने दें, और इस फील्ड में जाके माता पिता का नाम रोशन करें और भारत के लिए कुछ करके आएँ। जब बबलू जी गए थे चैंपियनशिप के लिए, तब कितनी घबराहट भी होती है कि मेडल नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, हुई थी हमें भी, पर नहीं, भगवान पे पूरा विश्वास था। और इन्होंने जो 20 साल जिम को दिए हैं, उस पे भी, इन पे भी विश्वास था कि नहीं, ये जीत के ही आएंगे। मैम, आप एक एथलीट की बीवी है, तो बेटियों के लिए क्या संदेश है? क्योंकि बेटियां देखते हैं तो इस स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट। बिल्कुल वही मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि इस फील्ड में बेटियों को भी आगे रखें। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करेगी अगर हम शुरुआत अपने से ही करेंगे कि एक भेजेगा तो बाकी भी भेजेंगे। मगर ये फील्ड ऐसी है कि इसमें गवर्नमेंट को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सपोर्ट करें। हमारी JNK गवर्नमेंट इस फील्ड में जो खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट नहीं करती। मैं उनको बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सपोर्ट करें। कई परिवार ऐसे होते हैं, इस वजह से भी पीछे रह जाते हैं कि फाइनेंस कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से बोलते हैं कि नहीं, कहाँ हम भेजेंगे। तो इसलिए मैं सभी से, पेरेंट्स से भी बोलूँगी कि ज़रूर बच्चों को इस